हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रमेश शर्मा और हम एक साथ इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलने वाले हैं जो है CCNA। बेसिकली CCNA को सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट बोलते हैं और इसका जो पार्ट है वो हम कवर इसमें पढ़ेंगे, इस ट्रेनिंग सेक्शन में पढ़ेंगे 20301। ये CCNA जो है नेटवर्किंग प्रोग्राम है, एक टाइप का जस्ट एक नेटवर्किंग प्रोग्राम है जिसमें आपके करियर को एक, अगर आप किसी भी फील्ड से स्ट्रीम से है तो आपको एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा, जिसमें कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मेरा गोल है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताना कि नेटवर्क की जो दुनिया है वो कितने रोमांचक भरी है। ऐसे सभी को लगता है कि नेटवर्क इश्यूज़ हैं और ये हैं, तो इसके पीछे बैकएंड में कितने लोग काम करते हैं, कैसे कैसे कितने कितने टाइप के डिवाइसेस काम करती हैं, कैसे ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हर बार की इश्यूज़ आती हैं। कभी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ है, कनेक्टिविटी है, फाइबर ब्रेक हो गया, या फिर कैट 6 केबल इश्यूज़ हैं, या फिर खुद के ही कुछ DNS इश्यूज़ हैं, नहीं चल रहा है इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इस चीज़ को इस वीडियो ट्रेनिंग में, इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि CCNA किन के लिए बेनिफिशियल है। CCNA बेसिकली सभी के लिए बेनिफिशियल है, इसमें डिपेंड नहीं करता कि आप आर्ट्स हैं, कॉमर्स से, साइंस से। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम सिर्फ नॉर्मल सी बात करें तो CCNA के लिए सिस्को रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट आपके पास जो है वो होने चाहिए 55% और आपने कर रखे हो 12। दिक्कत नहीं है। बस एक इशू और है, क्योंकि एज पर देखते हैं कि हम इंडिया में हमारे पास जो है बाल श्रम वाला सीन जो है वो 14 ईयर के से स्टार्ट होता है कि 14 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप किसी काम करने के लिए एलिजिबल हैं। तो एटलीस्ट आप 13 ईयर के तो हों, जिससे कि आपका 12th हो जाए और साथ साथ ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो ये कोशिश करिए कि अगर आप 12th आपने कर रखी है और आप किसी भी स्ट्रीम से हैं और आपको IT सेक्टर बढ़िया लगता है और आपको नेटवर्क में रहना अच्छा लगता है, आप डिवाइसेस यूज़ कर ही रहे हैं, बेसिकली हम सभी लोग करते हैं, तो हम ये कोशिश करें कि अगर हमारा 10+2 हो चुका है, 55% प्लस है और हम 13 ईयर से अबव हैं या फिर 14 ईयर से अबव हैं, तो हम उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। हम इजीली उस चीज़ को CCNA का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। साथ ही अब ये देखेंगे कि ठीक है, एग्ज़ाम में तो बैठ सकते हैं, ये कोई ऐसा स्कूल लेवल का एग्ज़ाम तो है नहीं कि 10+2 वाला हो जाएगा। तो ये बेसिकली सिस्को का प्रोवाइडर, सिस्को एक OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, बेसिकली सिस्को इसलिए प्रोवाइड कराता है क्योंकि सिस्को के n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं। तो ये CCNA क्या करता है कि उसमें हेल्प करता है कि आपको डिवाइसेस के बारे में जानकारी हो, क्या डिवाइस होती है, क्यों होती है, कैसे क्या काम करता है, उसको हेल्प करता है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक सर्टिफिकेट देता है जो कि आपके करियर में बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप देखोगे naukri.com पे या फिर कहीं पे भी, तो आपको दिखेगा एटलीस्ट कम से कम जो लिमिटेड क्राइटेरिया होगा फ्रेशर के लिए, वो भी लिखते हैं ना, CCNA सर्टिफाइड पर्सन रिक्वायर्ड। ठीक है, CCNA होने चाहिए एटलीस्ट। तो इस चीज़ के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम CCNA के लिए एलिजिबल तो है ही 14 ईयर के बाद, तो इसके कॉस्ट भी लेता है फिर वो, क्योंकि एक टाइप का सर्टिफिकेट है जो आपके साथ 3 ईयर के लिए वैलिड होता है और उसके आगे अगर आप कर सकते हो, अगर आपको दोबारा करना है तो, या फिर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट जैसे CCNP, CCIE और भी अदर फायरवॉल सर्टिफिकेशन, ये सब आप चीज़ें कर सकते हो। तो इस CCNA का जो कॉस्ट है $325 से स्टार्ट होकर के $600 तक जाती है। और इसके साथ ही हम देखेंगे इसमें हमें जो है वो अराउंड 120 मिनट्स, इसमें 2 आवर का एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है पियर्सन व्यू। इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम इजीली कंडक्ट हो जाते हैं और इसके लिए जो बुक है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा ही देंगे। PDF बुक मिलेगी आपको जिसमें 2 पार्ट्स में बुक्स होंगी, तो आप इजीली उस चीज़ को PDF कंसिडर कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं और ऐसा नहीं है कि CCNA करने से आप सिर्फ नेटवर्क में ही जा सकते हो। CCNA आपका ऐसा फंडामेंटल और बेस क्लियर करेगा जिससे कि आप ना नेटवर्क के अलावा भी सर्वर ऑपरेशन, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, डेव ऑप्स, सर्वर ऑप्स, आर्किटेक्चर एंड n नंबर ऑफ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे फील्ड में आप जा सकते हो। CCNA एक इस तरीके का एग्ज़ाम है। पहले 2 टाइप के एग्ज़ाम हुआ करते थे, ICND1, ICND2, बट अब क्या हो गया, कंबाइंड करके एक कर दिया है। सिक्योरिटी की पहले डिफरेंट एग्ज़ाम होती थी, अब इसमें सिक्योरिटी के भी थोड़े टॉपिक डाल दिए गए, सो दैट कि नेटवर्क वाला जो बंदा है वो ये ना बोले कि उसको सिक्योरिटी नहीं आता है या फिर नहीं पता है कि हो क्यों रहा है। एटलीस्ट वो इतना ट्रबल शूट करके दे दे L1 पे कि हाँ ठीक है, L2 वाला बंदा कि हाँ उसको ईजिली
रेक्टिफाई कर ले और वेरीफाई कर ले। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं सिलेबस की तरफ, और मैं सिलेबस ओपन करता हूँ और आपको वन बाय वन वॉक थ्रू कराता हूँ, सो दैट हम समझ पाएँ कि बेसिकली हम क्या क्या करने जा रहे हैं, ये किस टाइप से इंटरेस्टिंग है। आज तक हम सिर्फ इंटरनेट चला रहे थे या फिर हमने और कुछ कर रखा है। बेसिकली बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में है, आईटी सेक्टर में, बट नेटवर्क से रिलेटेड कभी इशूज़ आती हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग सीसीए ने जो है आपको सिर्फ नेटवर्क में ही जाने के लिए हेल्प करता है। बेसिकली आपको ये भी हेल्प करता है कि आपको एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि नेटवर्क होता क्या है। तो आप जैसे देख रहे हैं एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्शन है कि सीसीए ने एग्ज़ाम वर्जन 1 120 मिनट 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसमें आपको मल्टीपल टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जैसे कि स्किल्स हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेटवर्क फंडामेंटल। तो बेसिकली जो नेटवर्क फंडामेंटल है, जैसे कि आप देख रहे हो, नेटवर्क फंडामेंटल के अंदर क्या करना है हमें कि फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, बिल्कुल बेसिक से, वेरी बेसिक से। तो हमें ये पता रहेगा कि डिवाइस जो है नेटवर्किंग कंपोनेंट्स है, उसके रोल एंड फंक्शंस क्या 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 है जो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स है। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स कौन कौन से, राउटर्स हैं, राउटर क्या क्या करता है, लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विचेस कौन से होते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और आईपीएस क्या होता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। कंट्रोलर्स 2 टाइप के हम पढ़ेंगे, डीएनए सेंटर एंड डब्ल्यूएलसी। तो हम फोकस करेंगे डब्ल्यूएलसी पे, डीएनए सेंटर का भी देखेंगे। और एंड पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड पॉइंट्स से भी मतलब है कि हमारा वर्क स्टेशन है, मोबाइल फ़ोन है, एक्सेस पॉइंट है, प्रिंटर है, और भी कुछ चीज़ें आती हैं। सर्वर्स कौन से हैं, सर्वर भी कभी कभी एंड पॉइंट में काउंट होता है, बट कभी सर्वर खुद भी एक टाइप का सर्वर है, ठीक है। पीओई डिवाइसेस क्या होती हैं, पीओई क्या होता है, तो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके साथ साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जैसे ये हमारा 6 टॉपिक्स है, तो फर्स्ट टॉपिक ये हमारा हमें पता है कि 20% का है, तो एटलीस्ट 20% में हमारे पास अराउंड 14 to 16 टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेट मी शो यू, 13 टॉपिक्स हैं टोटल, ठीक है। 13 टॉपिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे जस्ट रोल एंड फंक्शनलिटी होगी। दूसरा होगा कि डिस्क्राइब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कि ये क्या क्या होते हैं, जैसे 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर, स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। ये बेसिकली टोपोलॉजीज किस किस टाइप के होते हैं, वैन टोपोलॉजी कैसी होती है, वैन नेटवर्क कैसा होता है, होम ऑफिस नेटवर्क, ऑफिस ऑन प्रेमाइसेस और क्लाउड नेटवर्क्स कैसे होते हैं, ये पढ़ेंगे। कंपेयर करेंगे फिजिकल इंटरफेस केबल एंड केबल टाइप्स, जिसमें हमारे पास सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर, कॉपर केबल। जैसे आज के डेट में देखा होगा कि ये फाइबर आ रहा है, जियो फाइबर है या फिर एयरटेल का फाइबर है फास्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ही हम कनेक्टिविटी भी चेक करेंगे, ईथरनेट, शेयर्ड मीडिया एंड पॉइंट टू पॉइंट, ये कनेक्शंस होते हैं, ईथरनेट वाले भी करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबल इशूज़ लाइक कॉलिजन, एरर, मिसमैच, डुप्लेक्स एंड और स्पीड। जो इंटरफेस है उसके अंदर कुछ केबल के इशूज़ होते हैं, जैसे कभी कभी कॉलिजन होता है, उसके अंदर कुछ एरर्स आती हैं, वो हम देखेंगे। मिसमैच क्या क्या होता है, किस टाइप के मिसमैच मिलते हैं, डुप्लेक्स, मिसमैच डुप्लेक्स, जो हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स होते हैं, वो देखेंगे। और इसके साथ हम एक और चीज़ भी देखेंगे कि उसकी बैंडविड्थ क्या है, स्पीड क्या है। सिमिलरली हम चलेंगे, कंपेयर करेंगे टीसीपी यूडीपी को। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसके बारे में पढ़ेंगे। कन्फिगर करेंगे IPv4 एड्रेस एंड सबनेटिंग। इसके साथ भी हम डिस्क्राइब करेंगे क्यों हमें IP एड्रेस 4 की ज़रूरत पड़ी थी और ये क्या होती है बेसिकली। इसके साथ साथ सेम चीज़ हमारे साथ IPv6 के साथ भी होगा। IPv6 का के साथ हम और भी चीज़ें देखेंगे कि ये क्या किस किस टाइप के एड्रेसेस होते हैं। जैसे यूनिकास्ट में ग्लोबल, यूनिकास्ट के अंदर 3 टाइप के लिंक्स हैं, ग्लोबल है, यूनिक लोकल एंड लिंक लोकल, ठीक है। एनीकास्ट, मल्टीकास्ट एंड मॉडिफाइड EUI64, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली IPv6 आज के डेट में हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, बिकॉज IPv4 एड्रेसेस हमारे पास ख़त्म होने के कगार पे हैं, मतलब एटलीस्ट ख़त्म अभी नहीं हुए हैं, बट हमारे पास जिस अकॉर्डिंग हमारे पास पॉपुलेशन है, नॉट मैं इंडिया के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बेसिकली हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास IPv4 कुछ ही सालों में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है ख़त्म हो सकती है ईजिली, क्योंकि हर इंसान के पास एटलीस्ट 2 से 3 डिवाइसेस आज के डेट में नेटवर्क डिवाइस है। अगर सपोज करो हम हर किसी को IPv4 एड्रेस देते हैं तो ईजिली ख़त्म हो जाएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको सपोज करो IPv4 एक एड्रेस है और एक कंपनी के पास सिंगल एड्रेस है, उसके मल्टीपल नेट करके हम अलग अलग यूज़ करते हैं, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। डिस्क्राइब करेंगे कि वायरलेस की वेरीफाई करेंगे पैरामीटर्स ऑफ क्लाइंट OS लाइक विंडोज़ OS, मैक, विंडोज़ का OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स।
ये सारी चीज़ें हम वर्चुअल सिमुलेटर पे करेंगे, ठीक है। वर्चुअल सिमुलेटर अभी हमने इंस्टॉल किया ही था, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा कि हमने कैसे इंस्टॉल किया था। और उसके ऊपर हम धीरे धीरे जैसे जैसे लैब आगे बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम उस पर डिवाइसेस इंप्लीमेंट करते जाएंगे, सो दैट कि आपको पता चलते जाए कि और कैसे कैसे हम करते हैं। इसके बाद डिस्क्राइब करेंगे वायरलेस प्रिंसिपल क्या है, जैसे नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल्स, SSID, RF रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड इंक्रिप्शंस क्या क्या होते हैं। इसके अलावा 12th टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन फंडामेंटल, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, कंटेनर्स एंड VRFs, वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग। ये वर्चुअलाइजेशन होती है एक टाइप की, कंटेनर्स है। सर्वर वर्चुअलाइजेशन, सर्वर को कैसे वर्चुअलाइज करेंगे, जैसे किसी भी कोई और थर्ड पार्टी टूल डालना है या फिर इन बिल्टेड उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन टूल है वो यूज़ करनी है, और VRF है वो भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और थर्ड टॉपिक होगा जो है डिस्क्राइब स्विचिंग कंसेप्ट, जो हम स्विचिंग के कंसेप्ट हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि मैक लर्निंग एंड एजिंग क्या क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, हम कैसे सेट कर सकते हैं, फ्रेम स्विचिंग क्या होती है, फ्रेम स्विचिंग क्या आती है, फ्रेम फ्लडिंग क्या होती है, और मैक एड्रेस टेबल्स कैसे होते हैं। ये होगा हमारा 20% का पार्ट। तो हमारे पास बढ़ता है रेस्ट 80% का पार्ट। 80% के पार्ट में सेकंड टॉपिक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट में आपने ये देखा है कि सॉरी, ये है हमारे पास, हमने नेटवर्क फंडामेंटल के बाद नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी। तो सेकंड जो टॉपिक है हमारे पास है वो है नेटवर्क एक्सेस। तो बेसिकली एक्सेस क्या है कि नेटवर्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं, सपोज करो आपने यूट्यूब ओपन किया है या फिर आप हमारी वेबसाइट पे हैं, तो वो कैसे चल रही हैं, बेसिकली ये जानना है। तो उस चीज़ को लेकर के हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास आ रहा है फर्स्ट, हम देखेंगे कि VLANs क्या होती है, नॉर्मल रेंज के स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग मल्टीपल स्विचेस, ठीक है। एक्सेस पोर्ट करेंगे, डेटा एंड वॉइस, दो टाइप के पोर्ट्स बनाएंगे। डिफ़ॉल्ट VLAN कौन से होते हैं, इंटर VLAN कनेक्टिविटी कैसे होती है। सेकंड टॉपिक होगा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरीफाई इंटर स्विच कनेक्टिविटी, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्विचेस लेंगे हम, उनके बीच में कनेक्शन करेंगे, जैसे ट्रंक पोर्ट क्या होते हैं, 802.1q क्या होता है, नेटिव VLANs क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वेरिफिकेशन, लेयर 2 डिस्कवरी प्रोटोकॉल। बेसिकली इसमें दो टाइप के प्रोटोकॉल आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है वो है CDP, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CDP, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। और दूसरा जो है वो है LLDP, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये जो है ये है ओपन सोर्स, और ये जो है सिस्को की प्रोप्राइटरी। तो हम दोनों पढ़ेंगे। बेसिकली सिस्को के स्विचेस हमारा दोनों सपोर्ट करता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरीफाई लेयर 2 एंड लेयर 3 ईथर चैनल भी पढ़ेंगे, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल चैनल प्रोटोकॉल, ठीक है। LACP भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास आ जाती है LACP। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इंटरप्ट बेसिक ऑपरेटिंग, जैसे स्पैनिंग ट्री के अंदर है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्लस रैपिड PBST प्लस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। जैसे इसमें रूट ब्रिज क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी रूट ब्रिज कौन कौन से होते हैं, और अदर पोर्ट्स कैसे होते हैं, पोर्ट स्टेटस कैसे होते हैं, फॉरवर्डिंग है, ब्लॉकिंग है, पोर्ट फास्ट। स्पैनिंग ट्री, बेसिकली स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे, जिससे ये स्पैनिंग ट्री करता क्या है कि लूप प्रिवेंशन का काम करता है, ठीक है। हमारे नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा स्विचेस हैं और आपस में कनेक्टेड हैं एज अ स्विच। आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से, थोड़ा सा हो ही जाए। सपोज करो एक ये स्विच है, एक ये स्विच है, एक ये स्विच है और एक ये स्विच है। ये एक ट्रंक के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है कि सपोज करो एक PC यहाँ पे है और अदर एक PC यहाँ पे है। ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इजीली कम्युनिकेट कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ से उठ के यहाँ पे ऐसे करके कर सकता है, या फिर यहाँ से उठ के ऐसे भी कर सकता है। तो इसको क्या होगा कि इस टाइप में ये क्या करेगा कि ये अगर सपोज करो ट्रंक है तो ट्रैफिक फ्लड करेगा, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा कि यहाँ पे लूप क्रिएट हो जाएगा, ये आपस में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, और जो हमारी बैंडविड्थ है इंटरफेस की वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा, और एक टाइम आकर के नेटवर्क हमारा स्टक हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं STP। डिस्क्राइब करेंगे सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर एंड एक्सेस AP मोड। डिस्क्राइब करेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। कंपोनेंट जैसे AP क्या होती है, वायरलेस क्या होती है, ट्रंक क्या होती हैं, LS पोर्ट्स क्या होती हैं, लैग क्या होती हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करेंगे AP एंड वायरलेस, जिसके उसके साथ हम करेंगे टेलनेट, SSH
HTTPS कंसोल कैसे लेते हैं, एंड टेक्स एंड रेडियस, ये भी हम करेंगे। इसमें मल्टीपल टूल्स आएंगी। ये एडवांस लेवल का बेसिकली, ये नॉर्मल ऐसा नहीं है कि हर सभी कोई जो पढ़ा रहे हैं वैसा होगा, एडवांस लेवल होगा, आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही हम करेंगे कि LAN GUI कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं क्लाइंट वायरलेस के साथ। इसके बाद सच एज इसके साथ साथ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कैसे क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी सेटिंग है, QoS और भी जो भी है इसके अंदर एडवांस सेटिंग्स जो होगी वो हम चेक करेंगे। ये भी हमारा 20% का पार्ट हो गया। तो 40% का पार्ट हम इससे कंप्लीट करेंगे और 25% जो है वो IP कनेक्टिविटी है बेस्ड ऑन IP एड्रेसेस। तो IP एड्रेसेस जो है वो L3 में आता है बेसिकली। तो L3 के साथ हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे राउटिंग टेबल है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, नेटवर्क एंड मास्क क्या होते हैं, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, मैट्रिक्स, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिटरमाइन हाउ राउटर्स मेक द फॉरवर्डिंग डिसीजन बाय डिफ़ॉल्ट। जो राउटर्स हैं वो फॉरवर्डिंग डिसीजन किस बेस पे लेते हैं, जैसे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स क्या क्या होती हैं। सिमिलर हम कन्फिगर करेंगे IPv4 और IPv6 स्टैटिक राउटिंग, जो कि हम डिफ़ॉल्ट राउट के साथ करेंगे, नेटवर्क राउट, होस्ट राउट एंड फ्लोटिंग स्टैटिक के साथ। कन्फिगर एंड वेरिफिकेशन करेंगे हम OSPF वर्जन 2 का सिंगल एरिया के साथ। ज़्यादा एरिया नहीं क्रिएट करेंगे हम, नॉर्मल एक सिंगल एरिया क्रिएट करेंगे। बेसिकली हमें पहले CCNA बेस है कि आपको एटलीस्ट ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और ये बेसिकली होता क्या है। हम इसमें और भी एडवांस डालेंगे, जो OSPF का है वो एडवांस में भी देखेंगे। जैसे क्या होती है नेबर एजेंसीज क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट क्या है, ब्रॉडकास्ट में जो होता है DR और BADR इलेक्शंस कैसे होते हैं, राउटर IDs क्या होती हैं। और लास्ट जो टॉपिक होगा थर्ड वाले का, जो 25% का है IP कनेक्टिविटी का, IP सर्विसेज का, वो है हमारा डिस्क्राइब द पॉपुलर पर्पस, फंक्शंस एंड कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट होप रिडंडेंसी FHRP का हम FHRP के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ जो है हमारा यहाँ पे आकर के 65% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 20 65 10% है IP सर्विसेज। IP सर्विसेज जो है हमारा अब यहाँ पे आती हैं कि वो IP को हम कैसे कंज्यूम करेंगे और कैसे ही हम उसको सेव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज हम इनेबल करेंगे, जैसे सोर्स नेट कैसे होती हैं, ठीक है, स्टैटिक पूल्स और पूल के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, NTP ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है। एक्सप्लेन भी करूँगा कि DHCP क्या होती है, DNS क्या क्या होते हैं, और इसको कॉन्फ़िगरेशन करके ही बता दूंगा। एक्सप्लेनेशन फंडामेंटल ऑफ SNMP नेटवर्क ऑपरेशंस, आपको SNMP के बारे में भी बताई जाएगी। आप SNMP क्या होता है कि बेसिकली सिंपल नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है, जो क्या करता है कि आपका नेटवर्क जो मॉनिटर करता रहता है कि डिवाइसेस में क्या क्या चल रही हैं। इसके साथ इसका 5th टॉपिक होगा हमारा डिस्क्राइब द सिसलॉग फीचर्स इंक्लूडिंग द फैसिलिटी एंड लेवल। बेसिकली सिस्को के अंदर 0 to 7 सिसलॉग फीचर्स होते हैं, तो वो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। हम समझेंगे कि कौन सा मेजर है, कौन सा वार्निंग का है, अलर्ट है, क्विक रिस्पॉन्स वाले हैं, या फिर हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड लॉग्स हैं। वैसे कन्फिगर एंड वेरीफाई DHCP क्लाइंट एंड रिले, हम DHCP कन्फिगर करेंगे। जैसे कि DHCP हमने पहले रोल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कन्फिगर करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट ये कुछ ऐसे होगा कि हम कन्फिगर और वेरिफिकेशन हम एक साथ करते ही चलेंगे, सो दैट कि हमें बार बार इन चीज़ों को लेकर के बैठना ना पड़े, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पेयर होप बिहेवियर, PHB, QoS सच एज क्लासिफिकेशन, मार्किंग, क्यूइंग, कंजेशन एंड पॉलिसिंग ऑफ एंड शेपिंग। हम क्या करेंगे कि जो फॉरवर्डिंग जो होती है ना ट्रैफिक, उस चीज़ों को हम पॉलिश करेंगे, अलग अलग चीज़ें यूज़ करके, QoS यूज़ करेंगे, कभी उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको मार्किंग कर देंगे, उस टाइप से हम करेंगे, ठीक है। कन्फिगर नेटवर्क डिवाइसेज एंड रिमोट एक्सेस यूजिंग SSH। तो बेसिकली पहले हम टेलनेट भी देखेंगे, टेलनेट करेंगे, SSH करेंगे, HTTP और HTTPS भी करेंगे। हम चारों करेंगे डिवाइस के लिए, ठीक है। देखते हैं कि HTTPS भी हाँ ये भी कर ही लेंगे, ठीक है, देखते हैं, है ना, ये भी हो जाएगा। डिस्क्राइब द कैपेसिटी एंड फंक्शन ऑफ TFTP एंड FTP इन नेटवर्क। बेसिकली ये क्या काम करता है ये भी हम देखेंगे। FTP TFTP मैं सब चीज़ें आपको रियल लाइफ में जैसे चलता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 6 ईयर प्लस मैंने नेटवर्क डोमेन में अभी चल रहा है, मेरा 6+ ही चल रहा है, 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा जो रियल नेटवर्क में होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मैंने बता दिया और वो चीज़ कभी काम नहीं आएगी। इन केस आपको कभी भी दिक्कत आती है उसके लिए तो हम डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा, हम लोग बैठे हुए हैं। बट ये चीज़ हम देखेंगे कि और क्या क्या करते हैं, इसमें कैसे कैसे काम करते हैं, ये बेसिकली होता क्या है। इसमें और एडवांस लेवल का होगा तो वो भी हम बताएंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे आकर के हमारा 10% और कंप्लीट हो जाता है।
अब हो गया हमारा 75% एंड 15% एंड 10%, ठीक है। तो सिक्योरिटी फंडामेंटल है जिसमें डिफाइन करेंगे हम थ्रेट्स क्या होती है, वल्नरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट, मिटिगेशन ऑफ टेक्निक्स उसके क्या क्या होती हैं। बेसिकली सिक्योरिटी होती है कि आपको प्रिवेंट करना है नेटवर्क को, नेटवर्क में ज़्यादा कुछ इश्यूज ना आए उसको, उस चीज़ को लेकर के डिस्क्राइब करेंगे। सिक्योरिटी प्रोग्राम जैसे यूजर अवेयरनेस कैसे करते हैं, ट्रेनिंग्स क्या होती है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होती हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन, डिवाइस एक्सेस कंट्रोल यूजिंग लोकल पासवर्ड से हम किसी भी डिवाइस को हम कैसे लोकल पासवर्ड के साथ हम एक्सेस करेंगे, वो चेक करेंगे हम उसको कॉन्फ़िगर करके, ठीक है। उसके ऊपर भी हम वेरिफिकेशन करके टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अच्छे से करेंगे, अलग अलग चीज़ के डिस्क्राइब करेंगे। सिक्योरिटी पासवर्ड पॉलिसीज़ और उसके एलिमेंट जैसे कि मैनेजमेंट है, कम्प्लेक्सिटी है, क्या क्या होने चाहिए, और पासवर्ड के अल्टरनेटिव क्या होते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है या कुछ और करना है, क्लास सर्टिफिकेट यूज़ करना है और बायोमेट्रिक करनी है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी है, तो इस चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे और इसमें से जितना हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे मैं आपको दिखा दूंगा। डिस्क्राइब IPsec, रिमोट एक्सेस एंड साइट टू साइट VPN, ये VPN के बारे में हम आपको बताएंगे कि बेसिकली होता है क्या। बेसिकली आप जैसे नेटवर्क में जैसे एंटर करोगे, छोटी से छोटी कंपनी भी आज के डेट में क्या करती है, VPN सर्विसेज यूज़ करती हैं, ठीक है। तो आपको VPN दो टाइप के मिलेंगे, एक रिमोट एक्सेस है और एक आपको साइट टू साइट VPN मिलेगा, या जिसको हम नॉर्मली पॉइंट टू पॉइंट VPN बोलते हैं, LAN टू LAN VPN भी बोलते हैं, L2L। तो वो VPN के बारे में देखेंगे कि होता क्या है, क्यों बनाते हैं और कैसे क्या काम करता है, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक है। कॉन्फ़िगर करेंगे L2 सिक्योरिटी फीचर जैसे DHCP स्नूपिंग, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन, एंड उसके साथ ही हम पोर्ट सिक्योरिटी भी कॉन्फ़िगर करेंगे। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा इन केस हमारे नेटवर्क में कोई ऐसी हमारा नेटवर्क ओपन है, और या फिर सपोज करो कि हमारा नेटवर्क के अंदर कोई इंटरफेस खाली पड़ा है, और या फिर वर्क स्टेशन है हमारे पास, डेस्कटॉप वर्क स्टेशन है, कोई बंदा आया नहीं आज, तो एक थर्ड पार्टी आकर के, थर्ड पार्टी का कोई बंदा है वो आकर के अपना डिवाइस प्लग करता है। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी हम ये सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, L2 सिक्योरिटी फीचर करेंगे बेसिकली, ठीक है। इसके साथ साथ हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, जिसको हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AAA। तो AAA को हम कंपेयर करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे वायरलेस सिक्योरिटी क्या क्या होती है, WPA, WPA2, WPA3, ये भी डिस्क्राइब करेंगे। और ऐसा हुआ तो फिर राउटर के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, इनकेस अगर आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि हाँ ठीक है ये भी करने हैं, तो हम ये करेंगे, ये मैसेजेस हैं जो भी है आप हमें कम्युनिटी पे कर सकते हो, सो दैट कि हम उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ छोड़ना है, हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बेसिक एंट्री, जस्ट इट इज़ नॉट एन एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन। ये अगर आपको पता है तो फिर आपको नेटवर्क में कोई ये नहीं कह सकता कि यार ऐसी चीज़ें हैं, आपको एटलीस्ट पता होगा कि क्या चीज़ें हैं। हाँ, उसके बिहाइंड बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उसके बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी आएगी धीरे धीरे, जैसे CCNP, CCI है। इसके अलावा भी मल्टीपल डिवाइसेज हैं, जैसे आप अभी देखे होंगे TFTP, SSH, QoS है, क्लासिफिकेशन है, ACL है, फायरवॉल है, IPS है, IDS है, मल्टीपल डिवाइसेज हैं नेटवर्क में, n नंबर ऑफ डिवाइसेज हैं जो आप कर सकते हो। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू CCNA दे देगा कि आपको फील्ड कौन सा अच्छा लग रहा है, आपको कहाँ ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, तो ये आपको एक वो पूरा का पूरा ओवरव्यू दे देगा, ठीक है। इसके साथ ही हम चलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वायरलेस LAN एक्सेस, जैसे जिसको बोलते हैं वाईफाई, नॉर्मली वाईफाई वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे WPA2 और PSK के साथ, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा यहाँ पे हो जाता है 90% हमारा कंप्लीट। अब बचता है 10% का। 10% में क्या होता है, ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन बेसिकली बहुत सारे टूल्स के साथ होते हैं, हम चेक करेंगे कि उस टाइम हमारे पास कौन सा टूल अवेलेबल है, उसके साथ हम चलेंगे और ईजिली देखेंगे कि ऑटोमेशन हम कैसे करेंगे। डिवाइसेस में मल्टीपल VLAN क्रिएट कर रहे हैं या फिर कुछ और का एक साथ हमें इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग टाइप की करनी है। हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है तो हम उसको कैसे करेंगे शॉर्ट टर्म में। मान लो कि अब कल सुबह रन करनी है और हम उस टाइम ऑफिस में नहीं होंगे, सपोज़ करो हमें 8 बजे एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और 10 बजे तक हमारे पास जो यूज़र्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे और सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट हमें कुछ भी नहीं दिखाना। तो हमने आज उसको कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी क्रिएट कर ली और हमने स्क्रिप्ट रन करा दी, और स्क्रिप्ट ऑटो रन करेगा जो कि हर डिवाइसेस के ऊपर जा कर के अपना कॉन्फ़िगरेशन को पुश करेगा और उसको सेव करके वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा हुआ नहीं हुआ। अगर कुछ अलर्ट होगा तो हमारे पास वो चीज़ें मिल जाएगा, जिसमें हम यूज़ करेंगे अभी फ़िलहाल एनसिबल का, ठीक है। एनसिबल के साथ हम चलेंगे क्योंकि सिस्को के पास आई थिंक एनसिबल ही यूज़ कर रहा है, तो सिस्को हम, क्योंकि जब मैंने किया था CCNA तब ऑटोमेशन का पार्ट नहीं था और सिक्योरिटी का पार्ट भी नहीं था, दे वर डिफरेंट पार्ट।
तो हम एंसिबल का यूज़ करेंगे, जिसमें हम ऑटोमेशन के इम्पैक्ट और नेटवर्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल नेटवर्क विद कंट्रोल बेस्ड नेटवर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करेंगे कंट्रोलर बेस्ड सॉफ्टवेयर एस डी ए, जैसे कि ओवरले, अंडरले एंड फैब्रिक। इसके साथ करेंगे सेपरेशन ऑफ कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, उसको सेपरेट कैसे करते हैं। नॉर्थ बाउंड एंड साउथ बाउंड एपीआईज क्या होती हैं, ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एपीआईज भी हमारे काम करेगा जब भी जैसे हम ऑटोमेशन के पार्ट में जाएंगे, एपीआई हमारे काम में आएंगे। कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल कैंपस डिवाइसेस मैनेजमेंट विद सिस्को डीएनए, जो हमारे ट्रेडिशनल कैंपस डिवाइसेज हैं उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं और विद सिस्को डीएनए सेंटर के साथ इनेबल करेंगे मैनेजमेंट, उसको वो भी मैनेजमेंट इनेबल करके चेक करेंगे। डिस्क्राइब करेंगे कि रेस्ट बेस्ड एपीआई क्या होती है, जिसमें CRUD HTTP वर्क, ठीक है, और उसके साथ डेटा इनकोडिंग। रिकॉग्नाइज द कैपेबिलिटीज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मैकेनिज्म, पपेट, सेफ एंड एंसिबल, इन चीज़ों को हम देखेंगे। रिकॉग्नाइज करेंगे हम जेसन इनकोडिंग डेटा क्या क्या होती हैं। तो ये टोटल हमारा 90+10% का डेटा 90+10% हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली सिस्को ने जो है ये 2021 में ही कर दिया था और अभी चल रहा है और अभी ये ट्रेंडिंग कोर्स है बेसिकली, ठीक है। और ये अगर आपको हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस ही कॉन्फ़िगर कर पाओगे। सिस्को की डिवाइसेस के अलावा आप बहुत सारे मल्टीपल वेंडर्स की डिवाइसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लाइक जूनिपर, HP, अरूबा, जिसमें आजकल HP हेवल पैकेट इंजन, ठीक है, और भी कुछ जैसे टीवी लिंक है, डी लिंक है, तो मोस्टली डिवाइसेस आप कर पाओगे। सिंटैक्स लगभग ऑलमोस्ट सेम है, ये आपको अच्छे से रीडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाता है इसकी कमांड्स, इसलिए ये इजी पड़ता है। हम हर चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, हम कितना इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे डिपेंड करता है कि आप लोग के क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और दूसरा, इसके साथ साथ हम आपको भी फ्री CCNA कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सो दैट कि आप हमारे networkingscholars.com पे जाइए, वहाँ पे स्टोर के अंदर जा करके फ्री CCNA का इनरोल करिए, फ्री CCNA ट्रेनिंग मिलेगी और आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ से। फ्यूचर में हम एटलीस्ट हम इस ट्रेनिंग के बाद हम ये भी कोशिश करेंगे, इस ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको लैब एक्सेस देना भी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि इम्यूलेटर होती हैं, आपको रियल लाइफ के अंदर जो लैब्स होती हैं वो आपको कैसे एक्सेस करने हैं, यूज़ करने हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जो भी मेरे पास लैब्स होंगे वो प्री बिल्डर लैब होंगी। अभी आपको कैसे भी ज़रूरत पड़े, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क से रिलेटेड, आप डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सअप करिए। आप डायरेक्टली आपको कहीं नहीं जाना, कोई परेशान नहीं होना, आप जस्ट नेटवर्किंग स्कॉलर पे हिट करिए, कॉन्टैक्ट अस पे जाइए, व्हाट्सएप पे क्लिक करिए और जस्ट हमें हाई करिए। आपको जो भी रिक्वायर्ड है, आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हैं और भी सर्विसेज हैं, वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट टॉपिक होगा CCNA का फर्स्ट टॉपिक, नेटवर्क फंडामेंटल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।